गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सीटेट जुलाई 2024 में होने वाला है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट जुलाई का। तो जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है, तो क्या सिलेबस है। एग्जामिनेशन डेट आपको पता है कि 7 जुलाई है, और जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल सिलेबस की। जो सीटेट का सिलेबस है तो क्या है, क्या कुछ बदलाव हुआ है सीटेट के सिलेबस में, और अगर बदलाव हुआ है तो क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, पेडोलॉजी कितनी आएगी और सीडीपी कितना आएगा, लैंग्वेज और अदर पोर्शन कितना रहेगा। मेरे पास एक पीडीएफ भी है प्रिंट आउट। ठीक है, सो इसको मैंने बहुत पहले प्रिंट कराया हुआ था, तो ये है मेरे पास एक। बट यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं मुझे लगता है कुछ वो डिस्कस करना चाहिए। सो सीधे चलते हैं पेज नंबर 14 में, जहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सो पेज नंबर 14 आप रीड कर लेंगे इस नोटिफिकेशन का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है, तो उसमें दे रखा है जो भी चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑफ सिलेबस आ गया है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर होता है। पेपर 1 होता है प्राइमरी स्टेज के लिए। ठीक है, वो उसकी जो वैलिडिटी है वो आपको प्राइमरी का टीचर बनाएगी अगर आप उस एग्ज़ाम को पास करते हैं। और पेपर 2 आपको बनाएगा 6 to 8, जिसमें एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप टीचर बनते हैं, और मतलब पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है आपका, प्लस आपका बीएड होता है। ठीक है, सो इसमें जो सीडीपी है डिस्कस करते हैं पेपर 1। और पेपर 1 में जो सीडीपी है आपकी, ये है 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसके, 30 प्रश्न। और सबसे पहला इसमें ए नंबर है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। ठीक है, तो इसके आने हैं आपके 15 क्वेश्चंस, 15 प्रश्न। तो इसमें क्या क्या रहेगा तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखते जाएंगे, रीड करते जाएंगे। concept of development and its relationship with learning, principles of the development of children, influence of heredity and environment, socialization process, social world and children, teacher parent peers, Piaget, Kohlberg and Vygotsky, constructs and critical perspectives। ठीक है, इनकी थ्योरीज आएंगी, तीन लोगों की, पियाजे एंड कोलबर्ग एंड ये वाइगोत्स्की की। ठीक है, और इसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स। जेंडर क्या है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। सो ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि जेंडर क्या है, एक 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि और भी ये रिपीट हुआ होगा शायद, बट मैंने वो पेपर देखा हुआ है। सो क्वेश्चन आया था कि जेंडर, फिर ऐसे स्लैश लगा हुआ था, मतलब डैश। तो जेंडर क्या है, जेंडर इज सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, फिर 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जेंडर रोल क्या है, जेंडर बायस, एजुकेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। इट इज़ distinction between assessment for learning and assessment of learning, school based assessment क्या है, continuous and comprehensive evaluation क्या है। ठीक है, perspective and practice, तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। formulating appropriate questions for assessing readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement। सो सीडीपी का ही जो पार्ट बी है, ये है पार्ट बी है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, ऐसे कुछ चिल्ड्रन हो सकते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता हो, स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। सो इसके रहेंगे 5 प्रश्न, 5 क्वेश्चंस, एंड वो 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, एड्रेसिंग, तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। ठीक है, सेकेंड चीज़ है इसमें addressing the needs of children with learning difficulties, impairment etc, and addressing the talented, creative, especially abled learners। ठीक है, तो इसके रहेंगे 5 प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगली जो पार्ट है आपका, ये है लर्निंग एंड पेडागॉजी। सो इसके रहेंगे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चंस। सो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं आप रीड कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और
जूम किए दे रहा हूँ, और इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे, और इसको आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब ईवीएस के बाद नहीं, ये जो सीडीपी के बाद अब आपका आता है ये मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 प्रश्न, और इसमें रहेगा क्या क्या कंटेंट। सो जो पहले 15 क्वेश्चन है तो वो रहेंगे, इनसे ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है, शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, ठीक है, वेट, टाइम एंड ये चीज़ें, ठीक है, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ठीक है। सो इससे रहेंगे 15 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चंस हैं तो मैं अभी पीवाईक्यू इवैल्यूएशन कर रहा था और एनालिसिस, तो कई पिछले जितने सालों के पीवाईक्यू हैं मैंने पढ़ा, तो मुझे ये समझ में आया कि आपको सॉल्व कम करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे जैसे अदर एग्जाम्स में रहते हैं या स्टेट एग्जाम्स में रहते हैं कि आपको सॉल्यूशन निकालना हो और खूब सारी वैल्यूज़ दी हों, आपको कैलकुलेशन करनी हो। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस इसमें बहुत ही आसान है, मतलब इतने आसान भी नहीं है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल एंड क्रिटिकल माइंडसेट होना चाहिए, और कह सकते हैं कि आपका जो वो कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए, ठीक है। सो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद है पेडागॉजिकल इश्यूज रहेंगे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे इसके। तो पेडागॉजिकल इश्यूज में ये चीज़ें रहेंगी, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, कि किसी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ कैलकुलेशन में जोड़ घटा नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, ठीक है। सो ये चीज़ें रहेंगी। इसके बाद है आपका ईवीएस। सो ईवीएस के आपके रहेंगे 30 क्वेश्चंस, ठीक है, और जो पहले 15 क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ा सा बोल सकते हैं हम कि बुक पर बेस्ड रहेंगे, जो 1 to 5 एनसीईआरटी बुक्स होंगी। सो इसके चैप्टर्स दे रखे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, प्लांट्स के अंतर्गत है फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, ठीक है, थिंग्स वे मेक एंड डू। सो इसके रहेंगे आपके 15 क्वेश्चंस। इसके बाद है पेडागॉजिकल इश्यूज, इसके रहेंगे आपके 15 क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, लर्निंग प्रिंसिपल, अप्रोचेज एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसी, ठीक है, ये करिकुलर से रिलेटेड होता है सीसी, ठीक है, टीचिंग मटेरियल, एड्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो पेडागॉजिकल इश्यूज़ में आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि पार्टिकुलर इशू है और एक सिचुएशन है, सो वहाँ पर आप बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, एज ए टीचर, तो और एज ए गार्जियन भी एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। सो एज ए टीचर ये क्वेश्चन रहेंगे आपको कि पार्टिकुलर एक चाइल्ड है, इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, XYZ प्रॉब्लम है, सो हाउ यू हैव टू ट्रीट एंड मतलब क्या करना चाहिए, ठीक है, टोटली। इसके बाद है आपकी लैंग्वेज, फर्स्ट 2 लैंग्वेज रहेंगी, ठीक है। सो लैंग्वेज फर्स्ट जो है आपके, इसके भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं, सो 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज फर्स्ट है तो 15 मार्क्स का आपका रहेगा लैंग्वेज का जो कंप्रीहेंशन है, ठीक है, एंड रीडिंग रहेगा अनसीन पैसेज, कंप्रीहेंशन में यही आता है, एंड ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, प्रोज हो सकता है। सो इससे एक क्वेश्चन रहेगा। सो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप हिंदी चूज करते हैं या इंग्लिश चूज करते हैं, सो यहाँ पर आपको चीज़ें ध्यान देनी कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है आपको। पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 क्वेश्चन रहेंगे इसके। लर्निंग एंड एक्विजिशन की बच्चा वो यह लैंग्वेज कैसे सीखता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कोई मतलब क्लास में क्या रोल है लिसनिंग स्पीकिंग का, फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, तो चिल्ड्रन कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ टूल, ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके बाद लैंग्वेज की स्किल्स रहेंगी, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग रहेगी, फिर इसके बाद है सेम चीज़। सो लैंग्वेज सेकंड आपका, लैंग्वेज सेकंड भी 30 क्वेश्चंस एंड कंप्रीहेंशन रहेगा 15 मार्क्स का, एंड पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रहेगी, ठीक है। सो पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में वही चीज़ें, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रिपीडियल टीचिंग, सेम चीज़ें, ठीक है, रिपीट हो रही हैं। सो बच्चा कैसे, कौन सी डिफ़िकल्टी आ रही है, चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, इरर्स एंड डिसऑर्डर्स, शो कौन कौन सी इरर्स आ रही हैं एंड कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को,
ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि जो सीटेट का पेपर 1 होने वाला है, ठीक है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या पूछा जाएगा। सो पहली चीज़ है कि CDB पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका EVS, ठीक है, EVS के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स आपकी, उसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इनके भी 30 क्वेश्चन। सो टोटल रहेंगे 150 प्रश्न और 150 मार्क्स के, ठीक है, 150 क्वेश्चन व्हिच हैव, ठीक है, जिनके होंगे 150 मार्क्स। सो ये रहा सीटेट पेपर 1 का सिलेबस। और इसके बाद सीटेट पेपर 2 का सिलेबस भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड